अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के इस वीडियो के अंदर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंक्रिप्शन। ठीक है, इंक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर और अनरीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर इसको ताकि जो जो डिक्रिप्ट करने वाला होता है वो इसको इजीली रीड कर सके, इजीली उसको डिक्रिप्ट कर सके। ठीक है, और जो डिक्रिप्ट करता है इस इंक्रिप्शन वाले मैसेज को वो भी ऑथराइज पार्टी ही होती है। अब इस प्रोसेस के अंदर हमारा जो इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है ना वो कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स का यूज़ करता है जिसमें हमारा इंक्रिप्शन की जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, अब इंक्रिप्शन इज यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा एंड प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है। बेसिकली क्या करता है कि ये हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हम लोगों ने ओरिजिनल डाटा को प्लेन यानी जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हमने साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना होता है यूजिंग द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, जो कि हमारी इंक्रिप्शन की के साथ कंबाइन की जाती है। दिस रिजल्ट इज जनरेटिंग द साइफर टेक्स्ट विच इज़ अनरीडेबल। साइफर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जो अनरीडेबल फॉर्म में होता है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको रीड नहीं कर सकता। ओनली बाय यूजिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रिप्शन की कैन बी साइफर टेक्स्ट बी डिक्रिप्टेड टू रिकवर द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, ये सेम वही हो रहा है जो हम लोगों ने क्रिप्टोग्राफी के अंदर किया था, उसके अंदर भी हमने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का ही पढ़ा था, तो इसमें भी हम लोगों ने यही पढ़ना है। ठीक है, इंक्रिप्शन जो है इज अ वाइटल कंपोनेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडिंग इन protecting sensitive data and facilitating secure communication. Through encryption, organizations and individuals can safeguard their confidential information from unauthorized access. जैसे हमने confidentiality में पढ़ा था कि हम लोगों ने अपनी unauthorized access से अपने डाटा को बचाना है, डाटा ब्रीचेस से बचाना है, साइबर अटैक से बचाने के लिए हम लोग confidentiality के प्रिंसिपल को यूज़ करते थे। तो इंक्रिप्शन के अंदर भी confidentiality जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब इसके की ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी आता है, उसके बाद डाटा इंटेग्रिटी आता है, सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, कंपाइलेंस होती है और हमारा ट्रस्ट एंड रेपुटेशन होती है। डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या आता है कि हम अपने डाटा को सिक्योर करते हैं और यानी हमेशा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या डाटा को ही हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी वाले प्रोसेस में रखते हैं ताकि अनऑथराइज एक्सेस हम उसको प्रिवेंट कर सकें और अपनी डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर सकें। उसके बाद अगर हम डाटा इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो डाटा इंटेग्रिटी क्या हेल्प करती है कि जो डाटा हमारा अनऑथराइज पर्सन जो है उस हमारे डाटा के अंदर किसी किस्म की चेंजिंग या मॉडिफिकेशन ना कर सके। ठीक है, वो डाटा जो इंक्रिप्ट हुआ है वो इजीली डिक्रिप्ट भी हो सके डिक्रिप्शन की का यूज़ करते हुए। उसके बाद सिक्योर कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, ज़ाहिर बात है जब हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो जब हम उस डाटा को सेंड करते हैं मैसेज, सिक्योर मैसेज को या इंक्रिप्टेड ईमेल्स को, तो वो सिक्योर कम्युनिकेशन हो जाती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के दरमियान में। उसके बाद कंपाइलेंस की बात करें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो अपने रेगुलरली कंपाइलेंस स्टैंडर्ड्स को एडहेयर करती हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये इंक्रिप्शन डाटा का प्रोसेस का यूज़ करते हैं डाटा प्राइवेसी और इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रस्ट एंड रेपुटेशन आ जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग इंक्रिप्शन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेपुटेशन एज यूजर आर एश्योर्ड दैट देयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज सिक्योर एंड द ऑर्गेनाइजेशन टेक देयर प्राइवेसी सीरियसली। यानी इसमें क्या होता है कि वो अपनी प्राइवेसी को सिक्योरली सीरियस लेते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी करते हैं और अच्छा इंक्रिप्शन जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंक्रिप्शन के की ये बेनिफिट्स से अब हमने की ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है, इंटेग्रिटी आ जाती है, ऑथेंटिकेशन आ जाता है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी को तो हम लोग बार बार रिपीट करें। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, हम डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन के अंदर ताकि हमारा डाटा वेरीफाई हो सके और साइन अप हो सके। ठीक है, साइन इन हो सके। उसके बाद सिक्योर कम्युनिकेशन होती है, कंपाइलेंस, जिसको हम लोग बेनिफिट्स के अंदर ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें सिमेट्रिक इंक्रिप्शन आ जाती है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन आ जाती है और हैशिंग आ जाती है। अब ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी, इंक्रिप्शन के अंदर भी। तो बेसिकली ये सारी एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं। जैसे देखो, अब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में भी वही चीज़ है जो हम लोगों ने सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर पढ़ी थी। दोनों सेंडर और रिसीवर जो है वो सीक्रेट
की का यूज़ करते हैं सिमेट्रिक के अंदर। अब सेंडर जो होता है वो प्लेन टेक्स्ट लेता है, उसको इंक्रिप्शन एल्गोरिदम और शेयर्ड की का यूज़ करते हुए क्या करता है कि उसको साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि अनरीडेबल फॉर्म में होता है। फिर साइफर टेक्स्ट होता है वो रिसीवर को सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद 5 वाले पॉइंट में क्या है कि रिसीवर जो है वो उस शेयर्ड की को होल्ड करता है, उस सेम वही शेयर्ड की होती है जो हमारे इंक्रिप्शन प्रोसेस से किए गए मैसेज में होती है, ठीक है। फिर उसको डिक्रिप्ट करता है साइफर टेक्स्ट को और फिर उसको ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद एसिमेट्रिक में क्या होता है कि इसमें हमारे पास 2 कीज यूज़ होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। अब सेंडर क्या करता है कि डाटा को इनक्रिप्ट करता है, पब्लिक की का यूज़ करता है, रिसीवर्स की जो पब्लिक की होती है उसका यूज़ करते हुए, ठीक है। तो फिर इनक्रिप्टेड डाटा और साइफर टेक्स्ट देन सेंड टू द रिसीवर। फिर रिसीवर जो है क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की का यूज़ करते हुए डाटा को डिक्रिप्ट करेगा, साइफर टेक्स्ट को वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर रिकवर करेगा। इस प्रोसेस के अंदर प्राइवेट की जो है सिर्फ रिसीवर ही रखता है, ठीक है, जो कि पब्लिक की जो है वो फ्रीली शेयर की जा सकती है हर एक के साथ। हैशिंग में क्या होता है कि डाटा हैशिंग में बेसिकली डाटा जो है फिक्स लेंथ का होता है, फिक्स साइज हैश वैल्यू होती है डाटा की, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि उसकी लेंथ जो है वो मैटर नहीं करती कि इस प्रोसेस के अंदर कितनी है, लेकिन ये बात करती है कि हैश वैल्यू जो है ना वो हमेशा फिक्स ही होती है। हैशिंग इज इरिवर्सिबल, मतलब ओरिजिनल डाटा जो है वो कभी भी रिकवर नहीं होता हैश वैल्यू से, बल्कि वो हैश वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जो है वो डाटा को सिक्योर रखता है, कभी भी उसको दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं करता है। एवरी टाइम द सेम डाटा इज हैश, द सेम हैश वैल्यू इज जनरेटेड। ये थी इसकी टाइप्स, ठीक है। आप लोगों ने इनको सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का अच्छी तरह से याद कर लेना है, अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको रिमेंबर रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एसिमेट्रिक जो क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमने फार्मूला यूज़ किए थे वो भी आप लोग एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने फेलोज़ के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।